तो जैसा कि स्टूडेंट क्वेश्चन आपके पहले फ्लैश हो रहा है, पहला क्वेश्चन दिया है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम ऋण आवेश होता है, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। तो जैसा कि स्टूडेंट क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आपके आवेश का मान दे दिया है, जैसा कि आपको पता भी है, तो हमको अल्फा कण के बारे में डिस्कस करना है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि अल्फा कण क्या होते हैं। अल्फा कण एक हीलियम का नाभिक होता है, यानी हीलियम स्टूडेंट आप जानते हैं हीलियम के एटॉमिक नंबर जो होता है 2 होता है। इट मीन्स इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हीलियम में, और दोनों इलेक्ट्रॉनों को अगर निकाल दिया जाए तो जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसी को हम अल्फा कण कहते हैं। तो अल्फा कण जो होता है, अल्फा कण ये हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम नाभिक। इसी हीलियम नाभिक पर हमको चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं अल्फा कण पर कितना चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश दिया गया है इन द क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आवेश दिया गया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और हमको अल्फा कण पर आवेश की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फा कण पर आवेश Q = N × E। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि अल्फा कण क्या होते हैं, हीलियम के नाभिक, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉनों को हम निकाल देते हैं तो अल्फा कण का निर्माण होता है। तो N हमको अल्फा कण पर आवेश Q = 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं 1.6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.16 × 32 × 10 की घात -19 कूलम, ये अल्फा कण पर चार्ज की वैल्यू हो जाएगी। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। एक खास बात यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अल्फा कण पर ऋणावेश तो होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश तो होता है, बट हमको अल्फा कण पर आवेश की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दो डोनेट किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि अगर इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो वहां पर धनावेश हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन अगर लिया जाता है तो वहां पे ऋणावेश हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, अर्थात अल्फा कण पर जो चार्ज होगा वो प्लस चार्ज होगा, यानी +3.2 × 10⁻⁻19। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आइए देखते हैं क्या लिखा है। तो क्वेश्चन है, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलम में आवेश की मात्रा बताइए। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चंस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के बारे में दिया गया है। कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो यहाँ पर साफ साफ दिया गया है स्टूडेंट 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो हमसे इलेक्ट्रॉन पर जो चालक है उस पर क्या नेचर आएगा चार्ज का और कितना चार्ज होगा, इसको फाइंड करना है। स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हैं सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। अधिकता का मतलब क्या है स्टूडेंट, अधिकता मतलब कि वो आवेशित चालक कहीं से ना कहीं से इलेक्ट्रॉन लिया है, तो लिया है तो कैसा चार्ज बनाएगा, ऋणावेशित बनाएगा। कंफर्म हो गया, लिया है तो नेचर आप पहले ही फाइंड कर चुके हैं। अब हमको चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। N × E आप जानते हैं, फार्मूला होता है Q = N × E। तो Q = N की वैल्यू है 1500 गुणे E की वैल्यू, जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये कैलकुलेशन करने के 15 × 6 = 90 हासिल 9, 15 × 15 = 9 24, 2 जीरो ऑलरेडी है यहाँ पे, इंटू 10⁻⁻19। स्टूडेंट एक अंक पे दशमलव था तो दशमलव यहाँ पे लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा 2.4 × 10⁻⁻16। 3 अंक दशमलव 1 2 3 अंक शिफ्ट हुआ है तो 3 अंक की इसमें कमी हो जाएगी, और तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर आवेश मिल जाएगा 2.4 × 10⁻16। स्टूडेंट यहाँ पर अधिकता हो रही थी, यानी इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया है, तो जो भी आएगा लिया होगा तो वो बनाएगा ऋणावेश। तो प्रकृति भी हो जाएगी ऋणावेश, और चार्ज हो जाएगा 2.4 × 10⁻16। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, यदि शुद्ध जल का पैरावैद्युतांक 81 है तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। स्टूडेंट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप जानते हैं निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है, एप्सिलॉन नॉट से हम उसको एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट जो भी पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। एप्सिलॉन नॉट = 8.85 × 10⁻⁻12 होता है, ये वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट की। और हमको पूछा है वैद्युतशीलता के बारे में, यानी एप्सिलॉन निकालना हमको, जबकि परावैद्युतांक स्टूडेंट क्वेश्चन में दे दिया है 81। अब हम एक फार्मूला पढ़े थे, आपको मैंने डिराइव भी कराया है वो फार्मूला वीडियो फर्स्ट में, K = एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हो जाएगा K की वैल्यू आप पुटअप कर देंगे, K की वैल्यू है 81
इज इक्वल टू, अब साइलेंट निकालना है हमको, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपके सामने दे दी गई है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। तो अब साइलेंट नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 81 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। यहाँ से स्टूडेंट जो भी कैलकुलेशन आता है आप यहाँ पे कमेंट करेंगे आंसर, और मैं आपके आंसर को चेक करूंगा। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। इस फार्मूले का आप इस फार्मूले को ध्यान में रखेंगे, बहुत यूजफुल फार्मूला है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है आपके स्क्रीन पे। दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितनी गुना होगा। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर दो अल्फा कण के बीच की दूरी दे दी गई है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया कि अल्फा कण क्या होता है। अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक जिसपे 2 ऋणावेश होते हैं, मतलब 2 धनावेश होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन दिया रहता है। तो 2 अल्फा कण है, जैसा कि मैं फिगर में आपको समझाता हूँ। एक अल्फा कण ये हो गया अल्फा कण, और ये अल्फा पार्टिकल, 2 अल्फा कण हो गए। इस पर इनके बीच की दूरी दे दी गई है 0.1 एंगस्ट्रॉम, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है। हमको यहां पर फाइंड करना है कि क्या फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों कितना होगा, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है, और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच कंपैरिजन करना है। तो आइए देखते हैं। पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालेंगे। स्टूडेंट Fg जो होता है उसके लिए फार्मूला हम पढ़े हैं Gm1m2 अपॉन r²। ये फार्मूला आपने पढ़ा है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल फोर्स Fe निकाल लेंगे, जिसके लिए फार्मूला आप स्टूडेंट पढ़े हैं 1/4πε0 k इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मान लेंगे, और इक्वेशन 1 में हम सेकंड से डिवाइड करके दोनों को कंपैरिजन करेंगे। स्टूडेंट हमको Fe की वैल्यू पूछाएगा तो दूसरी इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर लेंगे। नो डाउट आप फर्स्ट इक्वेशन में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा Fe अपॉन Fg इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4πε0 k इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा ये r² अपॉन g m1 m2। स्टूडेंट यहाँ से r कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुटअप कर लेंगे। तो Fe अपॉन Fg की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 की वैल्यू मैंने पहले ही बताया था आपको 9 इंटू 10 टू द पावर 9। स्टूडेंट आप मेरे पूरे वीडियो को देखा करिए, जितने भी वीडियोस बनाते हैं सब देखिए, तो आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। Q1 अल्फा कण पर आवेश, जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया था 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश होता है इस पे। तो इसकी वैल्यू हम ले लेंगे 3.2 इंटू 10 टू द पावर 16, 19 इसका 19 इसका, तो यहाँ पर हो जाएगा 1938, और अपॉन G की वैल्यू स्टूडेंट आपको पता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। यहाँ पर स्टूडेंट हम m1 की वैल्यू अल्फा कण पर होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। यहाँ पे भी दूसरा द्रव्यमान भी अल्फा कण ही है, तो यहाँ पर 6.6 इंटू 10 टू द पावर -27। अब नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसका कैलकुलेशन ऐसे कर लेंगे स्टूडेंट, जो Fe अपॉन Fg इज इक्वल टू 32 में 32 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 इंटू 3.2 इंटू 3.2 इंटू यहाँ पर स्टूडेंट 10 टू द पावर 9, और ये 38 है, तो 10 टू द पावर 29 हो जाएगा माइनस में, और 6.67 कैलकुलेशन स्टूडेंट आप कैलकुलेशन अपने से भी कर सकते हैं। 6.67 इंटू यहाँ पर भी 6.6 इंटू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -11, और ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो 10 टू द पावर -11 प्लस, सॉरी वो भी माइनस में है, यहाँ पर 27 54। स्टूडेंट कैलकुलेशन आप करके, और मुझे यहाँ पर आप बताएंगे अपना कमेंट जो भी आएगा, कंपैरिजन करके यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी आंसर आएगा आप बता सकते हैं इतना कम होगा। आपको कंसेप्ट बता दिया गया है, सोल्यूशन आप अपने से करिए यहाँ पर कैलकुलेशन का। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। क्वेश्चन है, एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, यानी वैद्युत क्षेत्र E की वैल्यू दे दी गई है, उस पर लगे वैद्युत बल की गणना करनी है। अल्फा कण है स्टूडेंट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन,
इसका सॉल्यूशन कर लेंगे तो अल्फा कण पर आवेश जो होता है Q वो होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी 2 इंटू 1 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -19, यानी ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये अल्फा कण पर आवेश हो गया। और दूसरा दिया है आपका कि क्वेश्चन स्क्रीन पे जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन दिया है अल्फा कण पर 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र है। तो E की वैल्यू 15 × 10⁻⁻4 न्यूटन प्रति कूलम का इस पर वैद्युत क्षेत्र है। तो हमसे क्या पूछा है स्टूडेंट, वैद्युत बल की गणना F की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि आपको मैंने फार्मूला बताया था E F अपॉन Q, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये फार्मूला में स्टूडेंट मैंने बता दिया आपको। तो F की वैल्यू फाइंड करेंगे, F Q इंटू E। Q की वैल्यू मैंने निकाल दिया है पहले ही 3.2 इंटू 10⁻⁻19, और E की वैल्यू भी मैंने फाइंड कर लिया है 15 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ पर नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेंगे, 15 दूना 30 और 15 तिया 45, 45 और 3 48, एक अंक पे दशमलव हो जाएगा, तो 10⁻19 और 4 -23। स्टूडेंट एक अंक दशमलव शिफ्ट करेंगे तो 9.8। तो अगर हम दशमलव बाईं ओर ले जाते हैं तो इसमें वृद्धि होती है, 22 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -22। 23 था तो एक वृद्धि होगी तो 22 हो जाएगा। और फोर्स की वैल्यू होती है न्यूटन में, तो यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा F की वैल्यू। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। आई थिंक ऐसे न्यूमेरिकल आप खुद कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखेंगे अगले टाइप का। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। क्वेश्चन है, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर स्टूडेंट वैद्युत बल काम कर रहा है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर, तो जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E = 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और हमको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9 इंटू 10⁻31 kg। स्टूडेंट ये दो बातें आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि इस पर जो वैद्युत बल काम कर रहा है F, उसके लिए फार्मूला हम पढ़े Q इंटू E, और ये वैद्युत बल उसके भार के बराबर हो रहा है। तो भार का फार्मूला होता है स्टूडेंट W = m इंटू जी, तो हम mg के बराबर कर देंगे इसको। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है E इंटू कैपिटल E = m इंटू जी, कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं E = mg अपॉन E, तो स्मॉल e। तो यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे 9 इंटू 10⁻31, g की वैल्यू 10 यूज कर सकते हैं, और स्मॉल e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कैलकुलेशन कर लेंगे। 9 10 में 90 गुणे 10 -31, ये पावर ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट, तो 31 और ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 11 में से ये 2 हो जाएगा, 2 में से 1 निकलेगा, 1 12 हो जाएगा, और बटा में 1.6 कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करने पर 5.51 इंटू 10⁻⁻11, और ये इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मात्रक जो न्यूटन पर कूलम। स्टूडेंट आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। स्टूडेंट मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस, मेरे जो नॉलेज है वो ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसके लिए आप मेरा हेल्प करिए, आप अपने दोस्तों के बीच मेरे वीडियोस को शेयर करिए। तो आइए कुछ देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन एक और। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट वेरी सिंपल, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, उसके बीच की डिस्टेंस भी दी गई है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, उतना ही धनावेश होता है प्रोटॉन पर। उन दोनों के बीच की दूरी भी दी गई है, तो इससे जो द्विध्रुव बनेगा उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कितना होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो स्टूडेंट जैसा कि दिया है, एक इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिया और एक ले लिया प्रोटॉन। इनके बीच की डिस्टेंस जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब हमको निकालना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की वैल्यू। तो आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम, जो ऋणावेश होता है, और दूसरा होता है प्लस चार्ज होता है प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻−19 कूलम।
अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, P इक्वल टू फार्मूला यूज करेंगे, P इक्वल टू 2QL। ये फार्मूला आप पढ़े हैं। जो ये 2L होता है, मैं आपको फिगर में थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लेते थे L, और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेते थे L, टोटल डिस्टेंस 2L होता था। तो स्टूडेंट हम लिख सकते हैं P इक्वल टू Q इंटू 2L। अब हम साफ साफ देख रहे हैं Q की वैल्यू यहाँ पर कोई एक चार्ज का परिमाण ले लेते हैं। तो एक चार्ज का परिमाण कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुणे 2L। 2L की जगह पर 0.53 स्टूडेंट ये एंगस्ट्राम में दिया था, तो एंगस्ट्राम को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻10 कर लेते हैं। आपको यहाँ पे लिख दिया जाता है एक एंगस्ट्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। अब कैलकुलेशन कर देंगे, तो कैलकुलेशन करेंगे तो 16 × 48 और 16 × 5 = 80, 80 और 4 84। स्टूडेंट 3 अंक पे दशमलव लग जाएंगे, तो 0.0 2 अंक ये, 1 अंक 3 अंक पे दशमलव लगेंगे, तो 10⁻19 और 10 29 हो जाएगा। अब यहाँ से हम कैलकुलेशन कर लेंगे, तो एक अंक शिफ्ट कर लेंगे, तो 8.48 इंटू 10⁻, इसमें मैंने एक अंक बढ़ा दिया तो 30 हो जाएगा। और स्टूडेंट ये P की वैल्यू हो जाएगी आपकी इतना, और जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर, तो आप कूलाम इंटू मीटर यूज कर सकते हैं एज मात्रक। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, लिखा है 2.0 माइक्रो कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट सेम क्वेश्चन है, दो चार्ज हैं, दोनों पे, एक पे प्लस चार्ज एक पर माइनस चार्ज है, और दोनों पे 2 माइक्रो कूलाम का आवेश है। तो स्टूडेंट ये एक चार्ज हो गया, मान लेते हैं Q, और एक चार्ज इसका भी ये प्लस चार्ज हो गया, और ये माइनस चार्ज 2 माइक्रो कूलाम का चार्ज है इस पे, और इस पर भी 2 माइक्रो कूलाम, ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। इनके बीच की डिस्टेंस स्टूडेंट जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं दिया गया है, दोनों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हम यहाँ पर वही P निकालना, हमको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू 2QL, तो आप फार्मूला यूज कर सकते हैं, Q की जगह पर 2 माइक्रो कूलाम। स्टूडेंट माइक्रो कूलाम मतलब इसमें हम कूलाम में बदलेंगे तो 6 से -6 कूलाम हो जाएगा, और 2L यानी दोनों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर, तो 3 और सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 के घात -2, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर, और 1 माइक्रो कूलाम इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलाम। ये दोनों हिंट आप यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हैं ये Q मैंने अलग कर लिया है, और जो 2L है ये पूरे होल डिस्टेंस हो जाएगी दोनों के बीच। तो जस्ट मैंने पीछे वाला जो क्वेश्चन बताया सेम वैसे ही इसको भी करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, 10⁻2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 -8, ये आंसर हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आ रहा होगा। समझ में आता है तो लाइक करिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 × 10⁻³ कूलाम मीटर है। तो हाइड्रोजन तथा क्लोरीन अणुओं के बीच के विस्थापन यानी बीच की डिस्टेंस पूछी गई है, कितनी दूरी होगी दोनों के बीच की। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बहुत ही आसान है। हाइड्रोक्लोराइड, जब हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है तो स्टूडेंट उसमें हाइड्रोजन चार्ज और क्लोरीन आयन जो होते हैं दोनों किसी डिस्टेंस पे डिस्प्लेस हो जाते हैं, उनके बीच द्विध्रुव आघूर्ण P की वैल्यू दे दी गई है। तो P की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, P इक्वल टू, जैसा कि आप देख रहे हैं, P इक्वल टू 3.4 इंटू 10⁻30 कूलाम इंटू मीटर। अब एक हाइड्रोजन चार्ज है और एक क्लोराइड चार्ज है, तो H प्लस और Cl माइनस बनाएंगे। इसी के बीच की डिस्टेंस पूछी गई है, यानी होल डिस्टेंस जो होता है स्टूडेंट पूरा डिस्टेंस, इसको हम 2L से डिनोट करते हैं, और ये L होता है आधा डिस्टेंस L, और ये L। एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है। स्टूडेंट प्लस चार्ज कब बनते हैं, 1 प्लस चार्ज तब बनते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया हो, और माइनस चार्ज बनते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन लिया गया हो। तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अर्थात हाइड्रोजन पे जो चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर 19 कूलाम, और ये धनावेश होगा। और जो क्लोरीन ले रहा है ये चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये ऋणावेश हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल फार्मूला यूज कर सकते हैं, P इक्वल टू 2QL। जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट हमको 2L की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2L को छोड़ देंगे और P अपॉन Q को इधर नीचे पक्ष अंदर करके 2L की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 2L इक्वल टू P की वैल्यू जैसा कि क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 3.4 इंटू 10⁻30
अपॉन Q की वैल्यू स्टूडेंट एक चार्ज कोई भी ले लेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जैसा कि आप देख रहे हैं कैलकुलेशन कर लेंगे तो 3.4 यानी 34/16 इंटू 10⁻, ये ऊपर चला जाएगा तो 30 में से 19 माइनस होगा, तो माइनस करेंगे तो ये 1 और 2 - 1 11 हो जाएगा। स्टूडेंट कैलकुलेशन कर देंगे तो 16 दूना 32 और फिर 2 कैरी होगा, 16 1 16 जो भी आगे आएगा -10⁻1 और ये 12 डिस्प्लेसमेंट है तो ये जो भी होगा डिस्टेंस का यूनिट ले लेंगे मीटर, यानी जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा हाइड्रोजन और क्लोराइड आयंस के बीच हो जाएगा 2.1 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं इसका सोल्यूशन और अगला क्वेश्चन का सोल्यूशन हम देखते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे, अगर न्यूमेरिकल समझ में आते हैं तो आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। स्टूडेंट न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में, तो फिजिक्स में अगर आपने न्यूमेरिकल नहीं किया है तो समझ लीजिए कि आप फिजिक्स के आधे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, तो जरूर से जरूर आप न्यूमेरिकल को करिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है 2 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र पर लगने वाले बल, वैद्युत द्विध्रुव बनता है तो वैद्युत क्षेत्र पर लगने वाले बल युग्म का मान ज्ञात करना है। स्टूडेंट एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, 2 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, तो हमको वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वैद्युत बल युग्म की गणना करनी है। स्टूडेंट दो वैल्यूज क्या क्या दी गई हैं आइए देखते हैं। पहला दिया है 2 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, तो वैद्युत क्षेत्र मतलब E की वैल्यू क्या दिया है 2 न्यूटन पर कूलाम, कितने अंश पे 30 डिग्री पे स्टूडेंट रखा गया है। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं 30 अंश के कोण पर 1 कूलाम मीटर आघूर्ण रखा लग रहा है, तो P = 1 कूलाम इंटू मीटर, ये आघूर्ण यूज लग रहा है उस पर। तो हमको क्या निकालना है स्टूडेंट, आपसे पूछा गया बल युग्म यानी टाउ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं जैसा कि आपने थ्योरी में भी पढ़ा है टाउ = PE sin थीटा, इस फार्मूले का हम यूज कर लेंगे। तो टाउ = ये बल युग्म आघूर्ण हो जाएगा, टाउ की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू E की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 2 और sin थीटा के जगह पर रख लेंगे 30। जैसा कि स्टूडेंट आप देख रहे हैं 1 × 2 × sin 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे तो ये 1 हो जाएगा और इसका मात्रक हम यूज कर लेंगे। स्टूडेंट क्या मात्रक होता है तो न्यूटन इंटू मीटर, आप इसका मात्रक यूज कर लेंगे टाउ का मात्रक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। अगला क्वेश्चन है एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया है। यहाँ पर स्टूडेंट वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू दिया है 10⁵ न्यूटन पर कूलाम, वैद्युत क्षेत्र 30 अंश के कोण पर रखा गया है, तो और आगे लिखा है और उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल युग्म आघूर्ण कार्य करता है। तो जो जो डाटा दिया गया हमसे पूछा क्या क्या है स्टूडेंट, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करनी है, यानी P की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से वैल्यूज दी गई हैं। तो आप सामने देख रहे हैं 10⁵ न्यूटन पर कूलाम वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो E की वैल्यू हो जाएगी 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, ये वैद्युत क्षेत्र, जबकि कोण दिया है 30 अंश और यहाँ पर स्टूडेंट टाउ बल युग्म आघूर्ण की वैल्यू दे दी गई है 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। तो 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन इंटू मीटर। आपसे क्या पूछा है बल आघूर्ण, टाउ की वैल्यू पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट P वही फार्मूला यूज करेंगे, टाउ = ये सॉल्यूशन आप देख रहे हैं टाउ = PE sin थीटा। तो P की वैल्यू आपके सामने आपको फाइंड करनी है, टाउ की वैल्यू दे दी गई है 6 × 10⁻⁻24, P की वैल्यू फाइंड करनी है, E की वैल्यू 10⁻4 और sin थीटा की जगह पर 30 अंश यूज कर लेंगे। की वैल्यू कैसे फाइंड होगी तो 6 × 10⁻⁻24 अपॉन नीचे कैलकुलेशन कर लेंगे स्टूडेंट 10⁵ और sin 30। जैसा कि आप जानते हैं कि P = हम इसको सॉल्यूशन करें तो 6 × 10⁻⁻24 अपॉन 10⁵ इंटू sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट, 2 ऊपर जाएगा तो 12 × 10⁻, ये 24 पहले से है और ये ऊपर जाएगा तो -5, यानी P = 12 × 10⁻⁻29। एक स्टेप और हम इसको लिख सकते हैं तो P = क्या होगा स्टूडेंट 1.5 1.2 हो जाएगा और 10⁻, एक वैल्यू मैंने इसमें और बढ़ा दी है तो 10⁻28 और इसका मात्रक P की वैल्यू आप जानते हैं कूलाम इंटू मीटर होता है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। आई होप आपको समझ में आया होगा न्यूमेरिकल, नहीं समझ में आया तो आप वीडियो स्लो करके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला कुछ।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आप देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। 10 माइक्रोकुलम तथा -100 माइक्रोकुलम तथा -100 माइक्रोकुलम के दो आवेश बिंदु आवेश परस्पर 2 × 10⁻³ मीटर की दूरी पर स्थित है। तो ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है स्टूडेंट, इससे वैद्युत द्विध्रुव पर द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 0.5 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तथा वैद्युत द्विध्रुव को 1 × 10⁵ वोल्ट मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 अंश घुमाने पर हमको किया गया कार्य की गणना करनी है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट दो आवेश हैं 100 माइक्रोकुलम तथा -100 माइक्रोकुलम के दो आवेश हैं जो 2 × 10⁻³ मीटर की दूरी पर हैं। तो सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, पहला चार्ज है 100 कुलम माइक्रोकुलम का, जैसा कि आप देख रहे हैं पहला चार्ज Q ले रहे हैं हम, प्लस चार्ज है 100 माइक्रोकुलम का, और दूसरा चार्ज है माइनस चार्ज है तो -100 माइक्रोकुलम का। इनके बीच की डिस्टेंस स्टूडेंट दिया है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं 2 × 10⁻³ मीटर, तो हो जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर। हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर इस द्विध्रुव को द्विध्रुव बनेगा तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। तो P की वैल्यू स्टूडेंट फाइंड करनी है। P इक्वल टू क्या होता है 2QL, तो P इक्वल टू 2 और L, 2L जो होता है ये पूरा डिस्टेंस होता है। तो Q के जगह पर हम 100 यूज कर लेंगे माइक्रोकुलम में। तो माइक्रोकुलम को कुलम में बदलने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया है -6 से गुणा कर लेते हैं 10⁻⁻6 से, और 2L के बीच जो बीच की दूरी होती है उसी को 2L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 10⁻³ जैसा कि आपको यहाँ पे हिंट भी दे दिया जा रहा है, एक माइक्रोकुलम बराबर 10⁻6 कुलम। अब हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × -6 9 -9 और 2 घात इसमें से कम कर देंगे स्टूडेंट -7, ये कुलम इंटू मीटर, जैसा कि आप मात्रक भी जानते हैं P का मात्रक होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था स्टूडेंट, तो क्वेश्चन 2 पूछा है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में 0.5 मीटर की दूरी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कैसे निकालेंगे, आइए देख लेते हैं उसको भी। तो अक्षीय और निरक्षीय स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमने पढ़ा है फार्मूला, क्या होता है अक्षीय स्थिति में हम पढ़े हैं E = 1/4πε0 के इंटू 2p/r³। ये फार्मूला स्टूडेंट आप पढ़े हैं बहुत, मैंने थ्योरी कराया है, इसका डेरिवेशन भी मैंने कराया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू पहले से हमको पता है 9 × 10⁹। आई होप आप मेरे पूरे वीडियो को देखते होंगे तो फिजिक्स से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो 2 × p की वैल्यू ये आप देख रहे हैं 2 × 10⁻⁷ और r की वैल्यू जैसा कि आप देख रहे हैं बुक में दिया है कि इसको इस डाइपोल से कितना दूरी पर रखना है हमको एक बिंदु, तो जो भी बिंदु लिया जा रहा है 0.5 मीटर की दूरी पर, तो हम ले लेंगे यहाँ पर 0.5 का स्क्वायर कर लेंगे, क्यू कर लेंगे। अब नॉर्मल कैलकुलेशन है तो E = 2 दूना 4 9 चौके 36 गुणे 10⁻9 ये -7 ये 2 घात हो जाएगा, और 25 ये 125 3 अंक पे दशमलव यूज कर लेंगे। स्टूडेंट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपके आंसर की प्रतीक्षा करता हूं। तो आइए देखते हैं स्थिति बदलने पर, यानी अच्छी स्थिति से निरक्षीय स्थिति में कितना होगा ई का मान। तो स्टूडेंट थर्ड पॉइंट हमसे पूछा गया है कि निरक्षीय स्थिति में, जैसा कि आपसे क्वेश्चन थर्ड उसी सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया निरक्षीय स्थिति में भी हमको ई का मान निकालना है। तो निरक्षीय स्थिति के लिए आपको स्टूडेंट फार्मूला मैंने डिराइव कराया था 1/4πε0 के p/r³। अब इस फार्मूले में हम वैल्यू को पुट कर देंगे तो E = आप देख रहे हैं स्टूडेंट ये 2 टाइम होता है और ये 1 टाइम, ये 2 गुना है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है कि इसका अगर हाफ कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। बट यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लीजिए 9 × 10⁹ P की वैल्यू जैसा कि आप अभी फाइंड किए थे पिछले यहाँ पे टॉपिक में, P की वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है पहले से 10⁻⁷ और बटा में R की वैल्यू जो आप पहले से ले रहे हैं 0.5 का Q। अब इसका कैलकुलेशन भी आप खुद करेंगे, जैसा कि आप कैलकुलेशन करेंगे तो 9 दूना 18 गुणे 10⁻2 और पूरे का बटा ये 0.125। आई होप आप इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है स्टूडेंट। टाइट कर
अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आप देख रहे हैं, क्वेश्चन पूछा कि यदि द्विध्रुव को 1 × 10⁶ वोल्ट मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 60 अंश के कोण पर रख दिया जाए तो E की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे अगर इसको शिफ्ट कर दिया जाए, E की वैल्यू दे दी गई है कितनी, E = 1.0 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट पर मीटर, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया जाता है। तो हमसे पूछा है कितने अंश के कोण पर रखा जाता है, थीटा बराबर 60 अंश के कोण पर। तो क्या पूछा है स्टूडेंट हमसे पूछा है कि इसके क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि बल आघूर्ण इस 60 अंश के कोण पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण हमको प्राप्त करना है, टाउ की वैल्यू। तो टाउ बराबर हम फार्मूला पढ़े हैं, जैसा कि आप पीछे का क्वेश्चन करते हुए आए हैं। तो टाउ = क्या होता है, टाउ = PE sin थीटा। अब हम नॉर्मल वैल्यू पुटअप कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। जैसा कि P की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 2 × 10⁻⁷। E की वैल्यू भी आपके सामने दे दी गई है, 10⁶ ले सकते हैं, और थीटा दिया है 60 अंश, तो ये sin 60 हो जाएगा। तो sin 60 की वैल्यू भी आप जानते हैं, ये 2 × 10⁻, ये -1, और sin 60 की वैल्यू 3/2। आप स्टूडेंट कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये 1.732 × 10⁻⁻1 आप कैलकुलेशन करके इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.1732। स्टूडेंट इसका जो मात्रक होता है न्यूटन × मीटर आप यूज कर लेंगे। आई होप आपको पूरे वीडियो पसंद आए होंगे। तो आइए देखते हैं, आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को अभी देखा सुना है, वो बोलते हैं कि सर आप लिंक भेजिए या फिर वो करिए। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, आप कहते हैं कि सर ये टॉपिक हमको नहीं मिल रहा है, ऐसे नहीं मिल रहा है। तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट मैं अपने लिए सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि उससे मेरा फायदा होगा, या अब लाइक करेंगे वीडियो तो फायदा होगा। लाइक करने से फायदा क्या होता है स्टूडेंट, कि मुझे ये पता चलता है कि हाँ मेरे वीडियो को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, मैं और कितना इंप्रूव करूँ अपने आप को। तो आई होप आप मेरे वीडियोस को जब देख रहे होंगे तो जरूर लाइक कर रहे होंगे। जहाँ तक बात सब्सक्राइब की है, तो सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा होने वाला है कि स्टूडेंट अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ या बनाता हूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाते हैं और आप आसानी से देख सकते हैं, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। स्टूडेंट जब ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर करेंगे तो आपको वहां से जो कमेंट्स मिलेंगे आप उससे भी सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। इसके बाद हम नए चैप्टर में एंट्री करेंगे और वहां से भी कुछ नए कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, लिखा है एक अल्फा कण। अल्फा कण क्या होते हैं उसको मैंने आपसे कई बार डिस्कशन किया है। एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उस पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट ये आसान क्वेश्चन तो है बट इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैं आपको लेकर आया। बहुत आसान, आपको कैलकुलेशन करना है और शायद आप इसका आंसर कर भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, आप इसका आंसर मुझे फिर से कमेंट बॉक्स में देंगे। तो अल्फा कण पर कितना वैद्युत क्षेत्र स्थित है, 15 × 10⁴। तो वैद्युत क्षेत्र यानी E की वैल्यू 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम, ये दे दी गई है पहले से। और हमसे पूछा है कि वैद्युत बल का मान, F की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट अल्फा कण है, तो जैसा कि मैंने बताया था अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है जिस पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा कण पर जो चार्ज होगा, अल्फा कण के लिए चार्ज Q की वैल्यू जो हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश, यानी 2 × 1.6 × 10⁻⁹। तो 16 दूना 32 × 10⁻⁻19। हमसे फोर्स की वैल्यू पूछी गई थी। तो जैसा कि हमने फार्मूला आपको बताया था कि F/Q होता है E की वैल्यू, तो F = कितना हो जाएगा, E × Q। E की वैल्यू जो होगी वो सामने दी गई है 15 × 10⁴ और Q की वैल्यू 3.2 × 10⁻�19। मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 15 दूना 30 और 15 × 45 3 48। यहाँ से हम 1 पॉइंट पे डेसिमल लगा लेंगे तो ये 15 हो जाएगा। कैलकुलेशन 1.8 × 10⁻⁻14। F की वैल्यू न्यूटन। आप स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, मैंने ही बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप जो भी कमेंट करने के लिए पीछे के क्वेश्चन दिए गए हैं आप जरूर उसका कमेंट लिखेंगे। स्टूडेंट अगर इससे रिलेटेड और भी आप एडवांस क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप मेरे वर्कशॉप को ज्वाइन करिए, वहां पे हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो JEE एडवांस तक के क्वेश्चनों में दिए जाते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर जो टॉपिक दिए गए हैं वो भी कंपलसरी हैं, वो एक बेस पॉइंट बनाएंगे आपका। तो अधिक आप नॉलेज के लिए मेरे वर्कशॉप को ज्वाइन करिए। आई होप आप ऐसा करेंगे और अच्छे नॉलेज को गेन करेंगे। अगले वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।